हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का पोइट्री का सबसे पहला चैप्टर द फाउंटेन फव्वारा। इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कविता के बारे में कि क्या इसमें बताया जाने वाला है। देखो, यहाँ पर फव्वारे के विशेष गुणों को, विभिन्न प्रकार के गुणों को बताया है कवि ने, और उसके माध्यम से वो हमें संदेश देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जो हमारी लाइफ है बिल्कुल फव्वारे की तरह होनी चाहिए। अगर हम जो भी गुण फव्वारे में होते हैं अगर वो हमारे जीवन में आ जाएं, उन्हें अपने जीवन में अपना लें, तो डेफिनेटली हम लोग प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न के लिए एक सफल व्यक्ति जरूर बनेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हम लोग सीधे सीधे चैप्टर पे चलते हैं, पोएम पे चलते हैं अपनी। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine. कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं इनटू द सनशाइन, कहता है शानदार फव्वारे, फव्वारे तुम सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन में धूप में, है ना, सूर्य का प्रकाश मतलब धूप। कहता है तुम धूप में प्रकाश से भरे हुए होते हो, प्रकाशवान होते हो। ठीक है ना। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और सुबह से, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, और कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक तुम उछलते कूदते रहते हो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कहता है, संबोधित करता है फव्वारे को कवि, और कहता है कि यह फव्वारे तुम धूप में प्रकाश से भरे होते हो, प्रकाशवान होते हो, और सुबह से लेकर शाम तक, आई मीन रात तक उछलते कूदते रहते हो। आगे हम लोग देखेंगे। इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। और क्या कहता है, इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है। और कहता है ए फव्वारे तुम चंद्रमा के प्रकाश में, ए फव्वारे तुम चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्र प्रकाश में, चांदनी में कैसे दिखते हो, वाइटर देन स्नो, कहता है एक बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देते हो, एक बर्फ की तरह एक सफेद दिखाई देते हो, है ना। यहाँ पे तुलना कर रहा है इसी बर्फ की सफेदी से, है ना। तो इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, कहता है और जब चंद्रमा का प्रकाश होता है, चांदनी होती है, तो तुम बर्फ की तरह, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, वाइंड्स माने होता है हवा, ब्लो माने होता है चलना, वेव मीन्स होता है हिलना। कहता है वेविंग सो फ्लावर लाइक, और कहता है जब हवा चलती है, यहाँ से हम लोग अर्थ निकालेंगे, जब हवा चलती है तुम एक फूल की तरह हिलते हुए, लहराते हुए दिखाई देते हो। मैं एक बार फिर से पूरे का एक साथ बता दे रहा हूँ। इनटू द मूनलाइट, और आगे कभी कहता है, क्या कहता है, फव्वारे तुम चांदनी में या चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देते हो, और कहता है जब हवा चलती है तो तुम एक फूल की तरह लहराते हुए दिखाई देते हो। आगे क्या कहना है, इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे। और कहता है जब तारों का प्रकाश होता है, और कहता है जब तारों का प्रकाश होता है तो फुहार की तरह, है ना, कहता है फुहार में दौड़ते हुए, भागते हुए दिखाई देते हो। हैप्पी एट मिड लाइट नाइट, हैप्पी बाई डे। और कहता है तुम आधी रात में भी प्रसन्न रहते हो और दिन में भी प्रसन्न रहते हो। कहता चाहे दिन हो या आधी रात हो, तो हमेशा क्या रहते हो, प्रसन्न रहते हो। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेयरी, ever in motion, blissful and cheery, still climbing heavenward, never a weary, weary means होता है थकना। ठीक, चलो। और मोशन मीन्स होता है गति, और कहता है हमेशा क्या रहते हो, गतिमान रहते हो, गति में रहते हो, ब्लिसफुल एंड चेयरी, और प्रफुल्लित और प्रसन्न रहते हो। कहते तो हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहते हो,
हमेशा गति में रहते हो, स्टिंग क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी। और कहता है लगातार ऊंचाइयों को ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो, लगातार ऊंचाइयों की ओर चढ़ते रहते हो, फिर भी तुम्हें कभी भी थकावट नहीं होती, तुम कभी भी थकते नहीं हो। चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ पूरे पैराग्राफ का। और कहता है हमेशा गति में रहते हो फव्वारे, तुम हमेशा गति में रहते हो लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो और हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते रहते हो और लेकिन कभी भी तुम थकते नहीं हो। ठीक है, आगे हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट। और कहता है सभी मौसमों में क्या रहते हो, प्रसन्न रहते हो। फवारे को संबोधित करता है तुम सभी मौसमों में क्या, ग्लैड प्रसन्न आनंदित रहते हो, स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा सबसे अच्छे प्रतीत होते हो। कहता है कोई भी मौसम हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सभी मौसमों में हमेशा आनंदित रहते हो और सबसे अच्छे प्रतीत होते हो। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, कहते चाहे तुम ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर आ रहे हो, मोशन दी रेस्ट, गति ही, दी का मतलब यहाँ पर है यू, है ना, गति ही तुम्हारा क्या है, रेस्ट आराम है, यानी कि तुम गति में ही क्या कर लेते हो, रेस्ट कर लेते हो, चाहे ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर आ रहे हो। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से पूरे पैराग्राफ को बता दे रहा हूँ। कह रहा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तुम सभी मौसमों में क्या रहते हो, प्रसन्न रहते हो और हमेशा अच्छे प्रतीत, सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, चाहे तुम ऊपर की ओर जा रहे हो या नीचे की ओर आ रहे हो, और गति ही तुम्हारा आराम है, गति में ही तुम आराम करते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी चलो ठीक है कोई नहीं, कंप्लीट ही कर लेते हैं। फुल ऑफ नेचर, आगे क्या कर रहा है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मूवमेंट एवर द सेम। कहता है ए फव्वारे तुम प्रकृति से भरे हुए हो, फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरे हुए हो, नथिंग कैन टेम, और कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी क्या नहीं है, कोई भी तुम्हें कोई भी चीज वस्तु, कोई भी चीज तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकती, पालतू नहीं बना सकती है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, और कहते तुम पल प्रतिपल क्या रहते हो, बदलते रहते हो, फिर भी हमेशा एक जैसे रहते हो। ठीक, क्या कह रहे हैं, तुम फुल ऑफ नेचर, कहते फवारे है फवारे, तुम प्रकृति से भरे हुए, तुम्हें कोई भी अपना गुलाम, तुम्हें कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता है, और तुम हर पर बदलते रहते हो लेकिन हमेशा एक जैसे ही होते हो, एक जैसे ही दिखते हो। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन, दी एलिमेंट, दी एलिमेंट। क्या कहना है, सीजलेस मीन्स होता है लगातार, कहता लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाना, लगातार तुम ऊपर की ओर बढ़ते रहते हो, लगातार तुम ऊपर की ओर बढ़ते रहते हो, सीजलेस कंटेंट, और हमेशा लगातार इच्छुक रहते हो, संतुष्ट रहते हो। ठीक है ना, तो लगातार तुम ऊपर की ओर बढ़ते रहते हो और लगातार हमेशा तुम तृप्त भी होते हो। डार्कनेस आर सनशाइन द एलिमेंट, का चाहे अंधेरा हो या धूप हो, अंधेरा हो या प्रकाश हो, धूप हो, द एलिमेंट यही तुम्हारा क्या है, मौलिक तत्व है। तो तुम लगातार हमेशा ऊपर की ओर उठते रहते हो, लगातार हमेशा करते हो, चीज़ों करने के लिए इच्छुक रहते हो, अभिलाषा रहती तुम्हारे अंदर, और कहते चाहे अंधेरा हो या धूप हो, अंधेरा हो या धूप हो, यही तुम्हारा तत्व है, मतलब यही तुम्हारा काम है। ठीक है ना, कहते यही तुम्हारा मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य क्या है, लगातार ऊपर की ओर उठते रहना और क्या करना, अभिलाषाओं से भरे होना, है ना, उसकी इच्छा होना, यही तुम्हारा क्या है, तत्व है। लास्ट लाइन्स में कह रहा है फाउंटेन लेट माई, अब ये बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट
अपवर्ड लाइक डी। डी का मतलब है यू, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, यू। कहता है ऐ शानदार फव्वारे काश मेरा हृदय भी, मेरा जो हृदय है, हृदय स्थल है, वो भी तुम्हारी तरह ही, अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह ही फ्रेश, तरोताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और हमेशा उन्नत की ओर बढ़ते हुए, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ने वाला हो जाए, मतलब उन्नत को प्राप्त करने वाला हो जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बताए शानदार फव्वारे काश मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ही परिवर्तनशील, तरोताजा, स्थिर और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने वाला हो जाए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा इससे और ज़्यादा बेहतर कंटेंट देने की। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।